मैं अपनी माँ बेच रहा हूँ, मेरी माँ कौन खरीदेगा। दिल छू लेने वाली कहानी। एक बड़े हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत से लोग आए थे। कहीं खाने का आयोजन हो रहा था तो कहीं फोटो सेशन हो रहा था। जब अमर की माँ स्टेज पर आई अमर और श्वेता के से मिलने, तो अमर ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर को बुलाया। श्वेता को अमर की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और श्वेता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अमर अपनी माँ को इस तरह अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाए। श्वेता ने अमर से कहा, मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत बदसूरत हैं, उन्हें स्टेज से जल्दी नीचे उतारो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार हम पर हंस रहे हैं। और एक ज़रूरी बात, विदाई से पहले तुम अपनी माँ के लिए वृद्धाश्रम का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मैं उन्हें साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वह हमारे स्टेटस में फिट नहीं बैठती। एक तो अनपढ़, ऊपर से बदसूरत। अमर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए श्वेता की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक निर्णय लिया। वह माइक हाथ में लेकर जोर जोर से ऐलान करने लगा, मैं अपनी माँ बेच रहा हूँ, मेरी माँ कौन खरीदेगा। ऐसा ऐलान उसने कई बार किया। पूरे हॉल में खलबली मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और अमर ऐसा ऐलान क्यों कर रहा है। कि अमर ने माइक को जमीन में पटक दिया और अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगा। कहने लगा, मेरी माँ बड़ी अनमोल है, वह मेरे लिए सब कुछ है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मेरी माँ ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर उसने मेरी हर इच्छा पूरी की है। और आज जब मैं इस काबिल हूँ कि अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा कर सकूँ, तो तुम कहती हो मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दूँ। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। और आप सबके सामने मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसी घमंडी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी माँ के लिए अपशब्द कहे। ऐसी घमंडी औरत के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, जिसके दिल में मेरे माँ के प्रति आदर सम्मान न हो। श्वेता, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, क्योंकि कम से कम तुम मेरी माँ की इज्जत सम्मान तो कर सकती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती होती रहे, इसलिए तुम्हारा और मेरा अलग होना ही बेहतर है। अमर ने श्वेता की तरफ देखा और पूछा, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और तुम्हारी भाभी ने ऐसा कहा होता तो तुम्हें कैसा लगता। श्वेता की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। वह कुछ न बोल पाई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अमर की इस बात का समर्थन किया और उसे शाबाशी भी दी। तभी वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, आज भी तुम्हारे जैसे बेटे हैं इस दुनिया में जो अपनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमर अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब श्वेता को अपनी सासू माँ का ख्याल और अपनी सगी माँ से भी बढ़कर रखती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।